नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे रजनीकांत के बारे में। उनका आज जन्मदिन है। 12 दिसंबर 1950 में हुआ था, तो आज उनके जन्मदिन में आपको हम बताएंगे उनके खास कुछ बात। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल में, तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक देखें और जाने रजनीकांत की कहानी और उनकी फैंस फॉलोइंग के बारे में। तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले। अब हम बात करते हैं सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत के चलते लग गया था सिक्कों पर बैन। जाने थलाइवा की 10 अंक ही बातें। रजनीकांत सुपरस्टार है, उनके नाम से ही फिल्म बिक जाती है, लेकिन उन्होंने नियम बना रखा है कि अगर फिल्म न चले तो वह पैसा वापस कर देते हैं। रजनीकांत का जन्मदिन है। वो 73 साल के हो गए हैं। सोशल मीडिया पर रजनीकांत को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके जन्मदिन पर बीती रात से ही हैप्पी बर्थडे सुपरस्टार, हैप्पी बर्थडे यूवी बथालाइवा सुपरस्टार रजनी, बट सुपरस्टार रजनीकांत, हैप्पी बर्थडे रजनीकांत ट्विटर पर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहे हैं। बधाई संदेश देने वालों में रजनीकांत की दोनों बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या भी है। रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या ने लिखा कि मैं आपको हमेशा फॉलो करूंगी, बस आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट देखने के लिए। हैप्पी बर्थडे अप्पा। वहीं सौंदर्या ने लिखा, मेरी लाइफ, मेरे पिता, आप मेरे सब कुछ है। जन्मदिन की शुभकामनाएं। बेशक रजनीकांत पर्दे में ही नहीं, रियल लाइफ में भी हीरो है। बेटी सौंदर्या के जीवन में आया था संकट। पर्दे पर सब कुछ चुटकियों में ठीक कर देने वाले रजनीकांत ने अपनी दोनों ही बेटियों को बहुत प्रेम से बड़ा किया। छोटी बेटी सौंदर्या के जीवन में आए एक संकट ने रजनीकांत को हिला दिया था। दरअसल सौंदर्या की शादी चेन्नई के बिजनेसमैन अश्विन रामकुमार से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों अलग रहने लगे। जब बातें उड़ने लगी तो सौंदर्या ने ट्वीट किया था कि मेरी शादी के बारे में आ रही खबरें सही है, हम साल भर से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और तलाक के मामले पर बातचीत चल रही है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें। इसके बाद दोनों का तलाक हो गया। विन और सौंदर्या का एक बेटा भी है। सौंदर्या ने इसके बाद एक्टर बिजनेसमैन विश्कन वंगामुडी से शादी की। बेटियों के हर सुख दुख में रजनीकांत ने हमेशा साथ दिया। यहाँ सिक्कों पर लग गई थी पाबंदी। रजनीकांत के सीन पर्दे पर आने पर दर्शक उन पर सिक्के उछालते थे। कई बार एक साथ कई सिक्के पड़ने पर सिनेमाघर के पर्दे फट गए। बाद में दक्षिण भारत के सिनेमाघरों में सिक्के ले जाने पर पाबंदी लगाई गई। सादगी भरा जीवन। रजनीकांत भले ही सुपरस्टार है, लेकिन असल जिंदगी में वह काफी सादगी से रहते हैं। हर फिल्म रिलीज होने के बाद वह हिमालय पर मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं। बस कंडक्टर से बने हीरो। रजनीकांत एक ऐसे स्टार है जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। वह बस कंडक्टर थे और अब सुपरस्टार है। वह अपने पुराने दिन नहीं भूले हैं। यही वजह है कि अक्सर गरीबों की मदद करते रहते हैं। उनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। फिल्म फ्लॉप होने पर पैसा वापस। रजनीकांत सुपरस्टार है, उनके नाम से ही फिल्म बिक जाती है, लेकिन उन्होंने नियम बना रखा है कि अगर फिल्म न चले तो वह पैसा वापस कर देते हैं। 60 के बाद भी है हीरो। रजनीकांत 60 की उम्र के बाद भी हीरो है। उनका जलवा कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ ही रहा है। फैंस के लिए रजनीकांत है भगवान। साउथ में फैन रजनीकांत की पूजा करते हैं, उनके पोस्टर को दूध से नहलाते हैं। पहले तो ये आलम था कि जब रजनीकांत की फिल्म रिलीज होती थी तो रात में लोग टिकट खिड़की पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। कई बार तो सिनेमाघरों में शो सुबह 5 बजे भी शुरू करना पड़ा। 8 लेते हैं सबसे ज्यादा फीस। एक समय में कंडक्टर का काम करने वाले रजनीकांत एशिया के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रजनीकांत ने फिल्म कबाली के लिए 40 से 60 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। वहीं पिछले साल रिलीज हुई फिल्म 2.0 के लिए भी रजनीकांत ने मोटी रकम वसूली थी। उन्होंने बीते साल रिलीज हुई अपनी फिल्म 2.0 फीट के लिए रजनीकांत ने करीब 80 करोड़ फीस ली थी। सरकार से भी मिल चुका है सम्मान। रजनीकांत को साल 2000 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 10 फिल्म दरबार में दिखे। रजनीकांत ने साल 1975 में फिल्म पूर्व रागंगल से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अंधा कानून, इंसाफ कौन करेगा, कबाली और शिवाजी द बॉस जैसी कई दमदार फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। वह जल्द फिल्म दरबार में दिखेंगे। इस फिल्म को AR मुरुगदोस डायरेक्ट कर रहे हैं। कुली और कंडक्टर से रजनीकांत कैसे बने सबसे लोकप्रिय अभिनेता, जाने उनके बारे में सब कुछ। रजनीकांत फिल्म जगत में वैसे तो अनेक करिश्माई सितारे हैं, किंतु रजनीकांत का स्थान उनमें सबसे अलग है। फिल्म जगत में वैसे तो अनेक करिश्माई सितारे हैं, किंतु रजनीकांत का स्थान उनमें सबसे अलग है, क्योंकि आज भी उनके कई प्रशंसक उन्हें किसी देवता की तरह पूजते हैं। बॉक्स ऑफिस पर उनकी सफलता की गाथा और उनके नाम पर आए दिन नए चुटकुले गढ़े जाना उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। सरकार ने गुरुवार को इस मशहूर अदाकार को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से विभूषित करने की घोषणा की। 70 साल के अभिनेता को वास्तविक जीवन में कभी कृत्रिम तरीके से हुलिया नहीं बदलने और कम होते बालों को भी कभी नहीं छिपाकर सहजता से रहने के लिए जाना जाता है। कुली और बस कंडक्टर के रूप में किया काम। पहले कुली और फिर बस कंडक्टर के रूप में काम करते हुए रजनीकांत फिल्मों तक पहुंचे और साल दर साल इंथिरन और काला जैसी अनेक फिल्में करते हुए दक्षिण भारत के बड़े स्टार बन गए। उनके साथ सबसे खास बात यह है कि भले ही लोगों ने उनकी फिल्म नहीं भी देखी हो, फिर भी उनके अंदाज, उनके व्यक्तित्व के कायल है। रजनीकांत की फिल्म के रिलीज होने के बाद पहले शो को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर रात से ही दर्शकों की कतार लगने की तस्वीरें सभी ने देखी होंगी। उनके कुछ प्रशंसक उनके पोस्टरों को दूध में नहलाते तो कुछ उनके कटआउट पर फूलमालाएं लादते और मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते तक देखे जाते रहे हैं। अपने चाहने वालों के बीच थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत की किसी नई फिल्म की घोषणा हो या फिर उनका जन्मदिन, उनके प्रशंसकों के लिए त्योहार सा होता है। जबरदस्त फैन फॉलोइंग। जापान से लेकर श्रीलंका तक उनके चाहने वालों की फौज है। कई बार जब रजनीकांत की फिल्में समीक्षकों की ज्यादा वाहवाही नहीं भी लूट पाती, तब भी उनका नाम बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को सफलता दिलाने के लिए काफी होता है। पिछले करीब 5 दशकों से उनके नाम का डंका दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी बज रहा है। बेंगलुरु में एक मराठी परिवार में जन्मे रजनीकांत का मूल नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है। वह अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। स्कूली दिनों से खेलों में रुचि रखने वाले रजनीकांत बेंगलुरु के रामकृष्ण मठ में नाटकों के मंचन में भाग लेते थे। 1956 में उनके पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद पूरा परिवार बेंगलुरु के हनुमंत नगर में आकर बस गया। वहां रजनीकांत ने कुली के रूप में काम किया और फिर बेंगलोर परिवहन निगम की बसों में कंडक्टर के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने अपने साथी चालक और दोस्त राज बहादुर के प्रोत्साहित करने पर मद्रास फिल्म संस्थान से अभिनय का पाठ्यक्रम किया और फिल्मी दुनिया के इस महान कलाकार की अभिनय यात्रा शुरू हुई। निर्देशक की सलाह पर तमिल सीखा। जानेमाने तमिल फिल्म निर्देशक के बालसचंद्र की सलाह पर रजनीकांत ने तमिल भाषा बोलना भी सीख लिया और उनकी 1975 में आई फिल्म अपूर्व रंगांगल से फिल्मों में पदार्पण किया। रजनी को पहली वास्तविक सफलता इसके अगले साल आई बालचंद्र की एक और फिल्म मुंडरू मुडिचू से मिली। शुरुआत में नकारात्मक किरदार अदा करने के बाद रजनीकांत ने कविक्कुयल, सहोदरारा सवाल, कन्नड़ और चिलकम्मा चेप्पिंदी
तेलुगु में सकारात्मक पात्रों का अभिनय किया। 1980 के आखिर तक वह दक्षिण भारत की सभी भाषाओं में काम कर चुके थे और तमिल सिनेमा में अपना नाम स्थापित कर चुके थे। बॉलीवुड में दिखाया दम। हिंदी फिल्मों में भी रजनीकांत का सिक्का जमकर चला और हम, अंधा कानून, चालबाज, भगवान दादा तथा बुलंदी जैसी फिल्मों में उनके काम को जमकर सराहा गया। सिगरेट और चश्मे अपने ही अंदाज में उछालने और पकड़ने की उनकी अदाकारी सिनेमा प्रेमियों के बीच उनकी पहचान बन गई। उनकी कुछ बड़ी फिल्मों में अमिताभ बच्चन अभिनीत डॉन की तमिल रीमेक बिल्ला, एंथिरन, रोबोट आदि फिल्में भी है। रजनीकांत एक अभिनेता ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक भी है। उन्होंने 2002 में आई थ्रिलर फिल्म बाबा बनाई थी जिसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन जापान में यह फिल्म जमकर चली। जब भी उनकी कोई फिल्म ज्यादा नहीं चली तो उन्होंने अगली बार बॉक्स ऑफिस पर जमकर वापसी की। राजनीति में आने की घोषणा। पिछले कुछ सालों में नए जमाने के फिल्म निर्देशकों एस शंकर, के एस रविकुमार, पा रंजीत और AR मुरुगदास ने शिवाजी, द बॉस, लिंगा, काला और दरबार जैसी फिल्मों में अपने हिसाब से रजनीकांत के अभिनय जादू को बाहर निकाला है। रजनीकांत ने राजनीति में आने की भी घोषणा की थी, लेकिन पिछले साल खराब सेहत के कारण चुनावी राजनीति में नहीं आने का फैसला किया। इस समय वह अन्नाती फिल्म पर काम कर रहे हैं। 4 साल की उम्र में चल बसी थी मां। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक मराठी परिवार में जन्मे। रजनी बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे। रजनी का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। जीजाबाई और रामोजी राव की 4 संतानों में शिवाजी सबसे छोटे थे। इनकी स्कूलिंग बेंगलुरु में हुई। महज 4 साल की उम्र में ही रजनीकांत ने अपनी मां को खो दिया था। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने सब तरह के काम किए। रजनीकांत कुली से लेकर बस कंडक्टर जैसे काम कर चुके हैं। बस में अपने टिकट काटने के अनोखे अंदाज की वजह से ये बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के बीच बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। दोस्त ने की एक्टर बनने में मदद। एक्टर बनने का सपना पूरा करने में रजनीकांत के दोस्त राज बहादुर में बहुत मदद की। इन्होंने ही रजनीकांत को मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए मोटिवेट किया। रजनीकांत के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं था। तब ये और कुछ और दोस्त उनकी मदद के लिए आगे आए, जो उनकी ही तरह बस कंडक्टर थे। एक्टिंग सीखने के दौरान ही इन्होंने तमिल भी सीखी। इसी बीच रजनीकांत की मुलाकात फिल्म डायरेक्टर के बालचंद्र से हुई। इन्होंने ही रजनीकांत को फिल्म पूर्वा रागनगाल में मौका दिया। इसमें कमल हासन और श्रीविद्या भी थी। हालांकि इसमें इनका छोटा सा नेगेटिव रोल था। इसके बाद इन्हें शुरुआती 2-3 साल तक ऐसे में ही रोल मिले। नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के बाद रजनीकांत पहली बार अपनी विलेन की इमेज तोड़ते हुए फिल्म भुवन ओरू केल्विकुरी में बतौर हीरो नजर आए थे। मुथुरमम और रजनीकांत की जोड़ी ऑडियंस को खूब पसंद आई और इन्होंने तकरीबन 25 फिल्मों में काम किया। 10 सालों में कर डाली 100 फिल्में। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर के महज 10 सालों में ही 100 फिल्में पूरी कर ली थी। इन्होंने अपनी 100वीं फिल्म श्री राघवेंद्र में हिंदू संत राघवेंद्र स्वामी का कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्मों में आने से पहले रजनीकांत ने अभिनय की शुरुआत कन्नड़ नाटकों से की थी। इन्होंने दुर्योधन की भूमिका निभाई थी, जिससे ये बहुत पॉपुलर हुए थे। रजनीकांत ने पहली बार तमिल फिल्मों में एनिमेशन इंट्रोड्यूस किया था। राजा चाइना रोजा पहली फिल्म थी जिसमें एनिमेशन शामिल किया गया था। रजनीकांत ने तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु के साथ एक बांग्ला फिल्म में भी काम किया है। इनकी पहली हिंदी फिल्म अंधा कानून की थी। वहीं बांग्ला फिल्म का नाम भाग्य देवता था। रजनीकांत हाईएस्ट पेड एक्टर। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत बने भारत के सबसे महंगे एक्टर।
जेलर की फीस जानकर उड़ जाएंगे होश, रजनीकांत बने भारत के सबसे महंगे एक्टर। जी हाँ, इस बात की जानकारी फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर मनोबाला विजन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में रजनीकांत की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि जानकारी मिली है कि कलानिधि मारन ने जो चेक रजनीकांत को दिया है वो 100 करोड़ रुपए का है। ये चेक जेलर के प्रॉफिट शेयरिंग का है। इसके अलावा रजनीकांत को पहले ही फिल्म की फीस मिल चुकी है जो 110 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर सुपरस्टार को 210 करोड़ रुपए जेलर के लिए मिले हैं। इस तरह से रजनीकांत का नाम अब देश के सबसे महंगे एक्टर में शुमार हो गया है। हालांकि अभी तक इस बात की आधारित तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है